राधे राधे, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 4 टक्स ब्लाउज। तो फ्रेंड, हम ये जो ब्लाउज बनाने वाले हैं, इसका जो चेस्ट साइज है वो है 32 साइज का। और आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैम आप नेट पे बताइए। तो ये नेट पीस है हमारा, इसके साथ हम ये शॉर्टन यूज कर रहे हैं सेम। तो हमारा जो नेट है और ये शॉर्टन है, इसको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अच्छे से इसको स्टिच कर लेंगे चारों तरफ से। और हम पलटेंगे, हमारा ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग के साथ तो हमारे पास ये तीनों 1-1 मीटर का फैब्रिक है। तो इसका जो भी तरीका है, हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो इस पार्ट 1 में हम आपको पूरी ड्राफ्टिंग समझाने वाले हैं, पूरी डिटेल के साथ। प्रिया मैम का एक छोटा-छोटा मेथड जो है, जो छोटे-छोटे फॉर्मूले हैं, वो सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है। बस रिक्वेस्ट है कि आपको बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना है। और आज का जो है ब्लाउज़ हमारा बनने जा रहा है, वो हमारी क्लाइंट का ब्लाउज़ तैयार हो रहा है फ्रेंड। और साथ के साथ मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी सिखा दूँ। वैसे मैंने अपने चैनल पे 4 टक्स ब्लाउज़ का वीडियो बनाया हुआ है ब्लाउज़ का, वो हमारा 40 साइज़ का चेस्ट है। और आज जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये हमारा 32 साइज़ का चेस्ट का जो ब्लाउज़ है वो तैयार हो रहा है। और रजनी मैम स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आपने बहुत बार मुझे मैसेज किया कि मैम प्लीज़ 4 टक्स ब्लाउज़ एक बार छोटे साइज़ में भी सिखा दीजिए। तो ये वीडियो आपको हम डेलीकेट करते हैं। और चलिए आज की जो ड्राफ्टिंग वाली क्लास है हमारी, उसको शुरू करते हैं। वो हम आपको व्हाइट पेपर पे सिखाने वाले हैं और कैसा पैटर्न है वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारी क्लाइंट की मेजरमेंट है, ये हमारा मेजरमेंट है 4 टक्स ब्लाउज़ बनाने के लिए। हमारा फुल लेंथ, फुल शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम। और हमने यहाँ नेक, फ्रंट नेक और बैक नेक भी लेना है, बट हमने इसमें नहीं लिखा क्योंकि वो मुझे बोला है उन्होंने कि अपने अकॉर्डिंग आप बना दीजिएगा। अच्छा, तो सिर्फ यही मेजरमेंट हमें चाहिए। तो चलिए आपको पैटर्न दिखाते हैं किस टाइप का है। तो फ्रेंड, ये हमारा ब्लाउज का पैटर्न है और फ्रंट और बैक दोनों आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने राउंड शेप दिया हुआ है और बैक साइड पे हमने डार्ट भी दिया हुआ है। आप चाहे तो डार्ट दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। और फ्रंट भी हमारा राउंड शेप ही है, बस हमारे ये डार्ट आपको दिख रहे होंगे, 4 डार्ट जो है इस तरह। और ये ब्लाउज बनने के बाद मैं आपको 4 टक्स प्लस बेल्ट ब्लाउज, उसकी भी ड्राफ्टिंग पूरी सिखाने वाली हूँ साथ के साथ में। और फ्रेंड, यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट हमें यूज़ करना है दोनों में, क्योंकि दोनों हमारा डीप में आएगा नेक। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, नेक डीप चाहिए, नेक शेप और रेडी शोल्डर। तो दोनों में हमने देखो लिखा हुआ है ये। बस आपको ये 3 मेजरमेंट इसकी और 3 इसकी, आपको ये ज़रूरी है। तो और यहाँ पर नेक डीप जो हम रखने वाले हैं, वो हम रखने वाले हैं 7। यहाँ हमने 10 लिखा है क्योंकि ये मैंने अपने मेजरमेंट का दिखाने के लिए रखा हुआ है। शेप हमारा राउंड है, शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है, क्योंकि जो हमारी क्लाइंट है उनको 2.5 का चाहिए। तो ये मैं आपको बताऊंगी, साथ के साथ समझाती जाऊंगी। और कुछ इस तरह की हमारी इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो आएगी। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है और ये हमारे बैक पार्ट की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप के पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप एक बार इसको पूरा देख लेंगे तो फ्रेंड आप कोई भी साइज का ब्लाउज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग। तो फ्रेंड, हम आपको इसी वाइट पेपर पे ये सिखाने वाले हैं इसकी ड्राफ्टिंग। तो ये हमारा अभी बैक पार्ट हम पहले रेडी करते हैं। तो हम बैक पार्ट क्यों रेडी पहले करते हैं फ्रेंड, रीज़न ये है क्योंकि बैक पार्ट आधा रेडी करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को बनाते हैं। और फ्रंट पार्ट जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वापस हम बैक पार्ट में आएंगे और उसमें से कुछ कुछ चीज़ें माइनस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्केल को हम इस तरह रखेंगे और ये स्ट्रेट लाइन, ये हम फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए इस तरह की लाइन अपनी खींचते हैं। और अब लेंगे मेजरमेंट। तो अभी हम फुल लेंथ देखते हैं। तो हमारी जो फुल लेंथ है वो है 15। तो हमारी जो क्लाइंट का जो मेजरमेंट है वो है 15 फुल लेंथ। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से हमें लेंथ लेना है और ये हमारा फोल्ड साइड है, सामने हमारा ओपन साइड रहेगा और ये डबल फोल्ड है। तो यहाँ हम 15 का हमें रेडी चाहिए और 16 पर हम मार्क करेंगे, यानी कि 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं और यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। हो गया। अब देखिए, जो शोल्डर है हमारी क्लाइंट का वो है 14। तो 14 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 7। ये हमारा 7 आ गया। 2.5 हम यहाँ से मार्क करेंगे, ये सभी के लिए है, 2.5 सभी के साइज़ के लिए है। और अब हम निकालने वाले हैं चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देती हूँ। देखिए, उसके बाद यहाँ से 1 इंच डाउन आना है। तो ये 1 इंच जो हमें डाउन आना है ये सभी साइज़ के लिए है, यहाँ से 2.5 भी सभी साइज़ के लिए है। और इस तरह इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, अब जो चेस्ट हम निकालेंगे, वो जो ये डाउन आए हैं ना, इस डाउन से हमें नाप लेना है। तो उसके लिए पहले तो हम आपको फॉर्मूला दिखा दें कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक हमारा है बैक नेक का, एक है हमारा डीप नेक का। तो ये हमारा डीप नेक बन रहा है। तो फ्रेंड, हमने यहाँ लिख दिया हमारा ये बैक पार्ट है और ये हमारा डीप है। तो देखिए, ये डीप का ये 2 लाइन है और ये बैक का हमारा ये 2 लाइन है। तो अभी हम डीप यूज़ कर रहे हैं।
तो उसका फॉर्मूला देखिए क्या है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो चेस्ट है वो कितना है। तो चेस्ट हमारा 34 है। तो मैंने आपको 32 बताया था फ्रेंड, नहीं 34 है। तो भी देखिए दोनों में एक ही यूज़ होगा, 32 टू 35 टू 0.75, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो अब कैलसी का यूज़ करते हैं। तो चेस्ट है हमारा 34, अब इसको डिवाइड करेंगे 6 से। ये देखिए डिवाइड 6 किया हमने, 34 डिवाइड 6, तो ये आ गया हमारा 5.66। अभी इसमें हम प्लस करेंगे 0.5 यानी हाफ इंच प्लस 0.5, तो ये आ गया हमारा 6.16। अब 6.16 को हम किस तरह मार्क करते हैं वो देखेंगे। तो ये जो हम डाउन आए ना, यहाँ से मेजर टेप को हमें इस तरह रखना है। ये जो डाउन आए हैं 6.16, तो ये हमारी मार्किंग यहाँ होगी इन दोनों लाइन के बीचों बीच, और यहाँ से जहाँ से हम ये डाउन आए हैं वहाँ से। अब एक बार इसको ऊपर रखकर फिर हम चेक भी करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी इस लाइन के बीच में आ रही है, तो इस पॉइंट को हम एक और बनाएंगे। ये हम क्यों बना रहे हैं, लाइन को सीधा करने के लिए। ये देखिए इससे ये जो लाइन है ना हमारी परफेक्ट आएगी। तो फ्रेंड हमारा वेस्ट मिल गया, चेस्ट लाइन भी हमें मिल गई है। ये हो गया। अब इसको हम साइड करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ हम डिवाइड 4 करने वाले हैं, और यहाँ भी हमारा डिवाइड 4 होगा। तो चेस्ट है हमारा 34, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ गया हमारा 8.5। मेजर टेप को इस तरह रखेंगे, 8.5 पे हमने मार्क किया, और यहाँ से 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं। उसके बाद वेस्ट है, तो वेस्ट है हमारा 28 डिवाइड 4, तो ये आ गया हमारा 7, और ये हमने 7 पे मार्क करा है। उसके बाद 1 इंच का हमारा बैक साइड पे टक्स आएगा, 1 इंच का टक्स, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो इस तरह अब इनको मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5, और ये नेक डीप है हमारा जो ये आएगा 8, नेक डीप हमारा 8 है, और नेक शेप हमारा राउंड है। ठीक है, तो देखिए आपको इतनी मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। हम इसमें फ्रंट और बैक दोनों का एक साथ निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज होगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ताकि आपको ये भी दिखे और ये चार्ट भी हमारा दिखे। इस चार्ट को हमने पहले से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना। मैं इसको और नीचे से कर देती हूँ। देखिए अब देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा रेडी शोल्डर शुरू हो रहा है हर साइज का। ये भी रेडी शोल्डर है, ये भी रेडी शोल्डर है, पर हमारा 2.5 इंच का रेडी शोल्डर इसमें आएगा क्योंकि ये लास्ट हमारा 2.75 का है। ठीक है, अब हमें देखना है हमारा जो नेक शेप है वो क्या है। तो नेक शेप हमारा फ्रेंड राउंड है, यानी कि ये हमारा राउंड में आएगा। और अब यहाँ हमें देखना है जो बैक पार्ट का हमारा नेक है वो कितना डीप है। तो फ्रेंड हमारा जो डीप है वो है 8। तो ये देखिए 8.75, यानी कि यहाँ से इस तरह हम इसको क्रॉस करेंगे। जो भी ये क्रॉस हो रहा है ना -1.25, ये हमारा बैक का आ गया -1.25। हम यहाँ लिख देते हैं बैक का। अभी हम फ्रंट का देखेंगे। ठीक है, ये बैक का हो गया, अभी फ्रंट का देखेंगे। तो रेडी शोल्डर तो हमारा दोनों में सेम ही होगा, बट जो हमारा फ्रंट का नेक डीप है और शेप हमारा इसमें भी सेम है, राउंड शेप है हमारा, बट हमारा जो नेक जो डीप होगा वो होगा सिर्फ 6 इंच का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा राउंड इस तरह जाएगा और 6 इंच का हमारा, तो ये वाला जो दिख रहा है ना पॉइंट, ये देखिए यहाँ से ये क्रॉस होगा, यहाँ से ऐसे आके यहाँ से क्रॉस हो रहा है। तो ये कितना है -0.75, -0.75। तो ये हमारा बैक और ये हमारे फ्रंट का हमें मिल गया है। तो इस चार्ट का यूज आपको करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको अब साइड करते हैं। तो इस तरह हमारा हमें रेडी शोल्डर मिल गया है। अब ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को लेंगे। तो देखिए हमारे बैक पार्ट में कितना आया है 1.25। तो यहाँ से मेजर टेप को इस तरह रखेंगे और 1.25 पर हमने मार्क कर दिया, -1.25। और यहाँ हमारा ये 7 है ना, तो इसमें पहले 7 पे रखेंगे इस तरह, और यहाँ से भी 1.25 पे हमने मार्क कर लिया है। ये मार्क करने के बाद यहाँ से हम इन दोनों को मिला देंगे स्ट्रेट।
हमने स्ट्रेट मिला दिया। अब स्ट्रेट मिलाने के बाद जितना भी ये वाला पॉइंट हमारा आया है ना, देखिए 1/2 इंच में 1 लाइन, तो यहाँ से भी हाफ में 1 लाइन लेना है और ये हमारा माइनस में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा डीप है। जब भी हमारा डीप नेक का ब्लाउज बनता है तो ऊपर से माइनस करते हैं, और अगर नहीं करते हैं ना, जो हमें प्रॉब्लम आती है ना, शोल्डर में कंधियाँ गिरती रहती हैं ब्लाउज की, तो अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। उसके बाद अब देखिए हमारा जो रेडी शोल्डर है, हमने कितना लिया 2.5 इंच का, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो ये हो गया 3.5। तो 3.5 हमने ये मार्क किया। अब यहाँ से हमारा जो विड्थ है वो देखिए कितना मिला है हमें, 2 इंच में 1 लाइन, 2 इंच में 1 लाइन आया है। अब बात करें जो इसका नेक डीप कितना है हमारा, तो इस तरह हम इसको रखेंगे और हमारा 8 इंच डीप है। ये हमारा 8 इंच है, ये हमारा डीप है। अब ये 8 इंच तो यहाँ आ रहा है हमारा, यानी कि चेस्ट लाइन से नीचे है, तो ऊपर से 0.25 और माइनस होगा। ठीक है, अगर आपका ये चेस्ट लाइन से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा तो आप पूरा 1/2 इंच भी माइनस कर सकते हैं। शोल्डर जो गिरता है फ्रेंड, वो यही रीज़न है, लोग माइनस नहीं करते यहाँ पर। और अगर आप ये माइनस करेंगे तो आप अगर 1 इंच का भी शोल्डर लेंगे ना, तो कभी शोल्डर गिरेगा नहीं। अब यहाँ से जो हम इसका जो विड्थ है वो ले रहे हैं 3 इंच पर, इस तरह, और यहाँ से इसको हम मिला देंगे। अगर आपका बैक साइड पे जो बेल्ट यहाँ है, ये अगर 2 इंच का है, 1.5 इंच का है, तो आपको हमेशा जितना भी आपका ये चेस्ट आया है उसको डिवाइड 4 किया, फिर उसमें से 1/2 इंच और हमें अंदर आना है। ये आपको याद रखना है। 1/2 इंच मतलब यहाँ 1/2 इंच और अंदर आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारी जो बेल्ट आएगी पीछे, अगर आप, जैसे कि अभी तो हमारे पास इतना ज़्यादा गैप है, हम बहुत पतला नहीं रख रहे पीछे, बहुत डीप नहीं रख रहे। अगर आप 2 इंच जितना मतलब यहाँ छोड़ते हैं कपड़ा, बहुत ज़्यादा डीप रखते हैं, तो आपको अंदर 1/2 इंच और आना रहेगा। अब देखिए यहाँ से अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल में सबसे पहले इस तरह इसको रखना है और ये हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। सॉरी फ्रेंड, अभी हम पहले इसमें भी शेप दे देते हैं फ्रेंच कॉ से। और फ्रेंड यहाँ हम जो क्रॉस लेने वाले हैं वो हम लेंगे 1 इंच का, और सॉरी 0.75 का। क्यों? क्योंकि जो हमारा चेस्ट साइज है वो 34 है। अगर 34 से और अगर कम होगा तो आप यहाँ पर 0.5 भी ले सकते हैं, यानी कि 1.5 इंच, 1/2 इंच। तो इस तरह फ्रेंच कॉ को रखेंगे और हम यहाँ शेप दे देंगे। तो ये हमने बैक पार्ट की जो शेप है हमने दे दी है। और अभी हमारा जो जो भी हमें जहाँ जहाँ भी चेंज करना था हमने वो कर लिया है। और यहाँ पर हम डार्ट जो अपना देने वाले, तो डार्ट का मैं तरीका पहले आपको बता दूँ। देखो, यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है, हमें सेंटर मिल गया, ये हमें क्रॉस। आप चाहे तो 4 इंच 5 इंच तक भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और दोनों साइड हम 1/2 इंच लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद इनको हम मिला देंगे दोनों साइड से। तो हम जो डार्ट लगाते हैं ना फ्रेंड, इसी तरह लगाते हैं। सिंगल डार्ट का जो ब्लाउज बनता है उसमें भी सेम इसी तरह डार्ट लगेगा ये। तो अब बैक पार्ट हमारा लगभग रेडी है। और फ्रेंच कॉ से हम यहाँ भी शेप देंगे, यहाँ हमने शेप नहीं दिया है, तो इस तरह इसको रखेंगे और हम यहाँ शेप दे देंगे, राउंड शेप। तो अब बैक पार्ट को हटा के वापस फ्रंट पार्ट पे आएंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में आपको एक बात याद रखनी, क्योंकि वहाँ हमें जितना माइनस करना है शोल्डर माइनस चार्ट देखकर, तो यहाँ से कितना माइनस होगा हमारा, -0.75। इसका आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट का है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये भी हमारा डीप है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर हम स्ट्रेट लाइन, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी फ्रेंड, स्ट्रेट लाइन हम इसलिए करते हैं क्योंकि फैब्रिक को बराबर कर सके। सेम वही हम शोल्डर का 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 14 को हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ हमारा 7 आ गया, 7 पे मार्क किया है। यहाँ से 2.5 पे हमने एक मार्क लगाया है, 1 इंच नीचे डाउन आना है इस तरह, और फिर इन दोनों को मिला देंगे। हो गया। अभी फ्रेंड हमने जितना भी चेस्ट लाइन बैक पे लगाया था ना, सेम उतना ही हम यहाँ भी लेने वाले हैं। ठीक है, जितना भी हमारा बैक पार्ट में था उतना ही हम यहाँ भी रखने वाले हैं। तो ये आया था हमारा 6.16, तो 6.16 हमारा यहाँ आया था। ठीक है, जितना बैक पार्ट पे था उतना ही हम यहाँ भी चेस्ट लाइन ले रहे हैं और इस तरह रखेंगे और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो ये हमारा वेस्ट हमें मिल गया, यानी चेस्ट लाइन हमें मिल गई, सॉरी वेस्ट नहीं, ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई है। और एक बार आप चेक भी कर सकते हैं इस तरह इसको रखकर।
अब देखिए, अब हम यहाँ से जो फुल लेंथ लेने का तरीका है ना, फ्रंट में हमारा अलग है। ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब इस सेंटर से हम सारी मार्किंग करने वाले हैं। तो इस सेंटर पे इसको इस तरह रखेंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट का जो हमारा नेक है वो उसकी मार्किंग करेंगे। तो ये 6 इंच की हमारी नेक है, हो गया। और अब इसको इस तरह रखेंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 9, उसमें हाफ इंच सबको अपने साइज के हिसाब से प्लस करना है। अगर आपका 10 है तो हाफ इंच प्लस करेंगे, 10.5 हो गया। अगर आपका 9 है तो हाफ इंच प्लस करेंगे, आपका 9.5 हो गया। यानी कि सभी साइज में हाफ इंच प्लस करके चलना ही चलना है। और इस तरह अभी हम फुल लेंथ, हमें रेडी चाहिए 15, तो 16 पे हमने मार्क कर दिया। अब जितनी भी हमने ये लाइन ली है ना, इन सबको सीधा करने वाले हैं हम। जितनी भी ये लाइन है सब सीधी होंगी, हो गया। अब हम यहाँ लूजिंग ऐड करेंगे, प्लस करना है 1.5, हम लूजिंग प्लस करने वाले हैं। और हमारा जो वेस्ट है यहाँ सिर्फ डिवाइड 4 होगा। तो पहले हम इतना कर लेते हैं। हमारा चेस्ट है 34, इसमें हम प्लस करेंगे 1.5। अब ये आ गया हमारा 35.5। अभी फ्रेंड इसको हम डिवाइड 4 करेंगे, डिवाइड 4। तो ये आया है हमारा 8.75। 8.75। और मैं एक तरीका और आपको बताती हूँ। देखिए 34 है, इसमें प्लस करेंगे 1.5, ये आ गया हमारा 35.4। इसको डिवाइड 4 करना है तो आपको डायरेक्ट आप मेजर टेप से भी इसको कर सकते हैं। ये आ गया हमारा 35.45। इस तरह हमने एक फोल्ड किया, फिर यहाँ से एक और फोल्ड हम करेंगे। तो इस तरह हमारा इसका 4 पार्ट निकल आया। और इस तरह मार्किंग अगर करते हैं ना, तो जो कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि 8.875 आया तो वो कैसे मैनेज होगा, तो इससे अच्छा आप मेजर टेप का यूज़ करें इस तरह से। नहीं तो हमारे ही लिंक पे अगर जाएंगे तो हमने इसका वीडियो समझाया हुआ है, उसमें किस तरह हम यूज़ करते हैं। अभी हमारा जो वेस्ट है वो है 28, इसका फोर्थ हमारा आएगा 7। अब देखिए हमारा 34 चेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वेस्ट डार्ट आएगा उसका क्या तरीका है हम आपको वो भी समझाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ हम ये वाला चार्ट यूज़ करेंगे। ये वेस्ट डार्ट है, ये आर्म होल डार्ट है, ये सेंटर डार्ट है। तो सेंटर डार्ट भी हमारे पास इसमें है। तो सारी डार्ट हमारे पास यहाँ आ गया। तो सबसे पहले तो हमारा जो ये सेंटर डार्ट होगा आपका, अपेक्स टू अपेक्स कितना है फ्रेंड, तो अपेक्स टू अपेक्स जो हमारा जो क्लाइंट का है उसका है 6.5। तो इस तरह इसको हमने फोल्ड कर लिया। 6.5 हमारा जहाँ, उसको इस तरह हमने फोल्ड किया है। उसके बाद हमारा ये जो भी आएगा आप इसको इस तरह रखिए और ये मार्किंग कर ली हमने। तो यानी कि ब्रश पॉइंट जो है वो यही रहेगा हमारा, ठीक है। ये देखिए अब ये जो भी हमारा ये आया ना, इसमें से हाफ इंच, सिर्फ हाफ इंच हमें माइनस करना है। तो यहाँ से हाफ इंच हम माइनस कर दे रहे हैं, हो गया। अब देखिए हमारा जो चेस्ट है वो है 34, तो 28 टू 35.75 यानी कि चेस्ट हमारा इसी में आएगा। तो यहाँ हमारा 2.5 इंच का टक्स है, बट हम यहाँ 2 इंच का ही लगाने वाले हैं। रीज़न ये है, जब भी आप 4 टक्स बेल्ट वाला बनाइए या 4 टक्स प्लेन जो अभी हम बना रहे हैं ये बनाइए, आपको जो भी यहाँ वेस्ट आएगा डार्ट, वो उसका हाफ इंच आप माइनस करेंगे। जो भी माइनस होगा वो हमारा यहाँ पे साइड में हमारा एक डार्ट लगता है हाफ इंच वाला, वो हाफ इंच हमारा यहाँ आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा वो हम आपको दिखाते हैं साथ के साथ। पहले हम यहाँ पर 28 का 4 पार्ट निकालेंगे। तो ये आ गया हमारा 7 और 2 इंच का हमारा यहाँ टक्स लगेगा। 2 इंच का हमारा यहाँ टक्स आएगा और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमारा 2 इंच का है, हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम मिला देंगे। यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया। तो देखिए इसमें जो चेंज होना है ना वो यही है कि जितना भी हमारा वेस्ट डार्ट आएगा उसमें से हाफ इंच हमें माइनस करना है, वो हाफ इंच हमारा यहाँ प्लस होगा। तो जितना भी ये आया इसमें से हाफ इंच माइनस किया हमने, यहाँ मार्क किया है। उसके बाद यहाँ जो हमारा टक्स है वो 2 इंच का आएगा ये। अब इसको हम मिला देंगे इस हमारे अपेक्स पॉइंट से। इस तरह हमने इसको इसी में मिला दिया, हो गया। ये हमने मिला दिया। अब हम सेंटर लेंगे, जिस तरह हम प्रिंसेस कट ब्लाउज आपको हमने सिखाया है ना, सेम वही तरीका है। सेंटर, फिर इसका भी सेंटर निकालना है इस तरह, और ये दोनों जो सेंटर आए ना इसका भी सेंटर निकाल लिया। अब ये जो नीचे वाला पहले सेंटर है ना, इससे हाफ इंच ऊपर एक पॉइंट लगा दिया हमने, और इस हाफ इंच का भी हाफ करेंगे, यानी 0.25 हमने यहाँ लगा दिया। अब इसको हम फ्रेंच कॉ से शेप देंगे। इस तरह हम इसमें शेप देते जाएंगे। तो आपको शेप ऐसी देनी है ना कि कम से कम यहाँ मैच हो।
और यहाँ से इस तरह शेप देते हुए हाथ से, और कहीं भी पॉइंट नहीं बनने देना, प्रॉपर शेप आनी चाहिए, पॉइंट कहीं नहीं बननी चाहिए। अब ये दोनों लाइन हम चेक कर लेते हैं। तो ये लाइन हमारी आ रही है 6.5 पर, तो और इस लाइन को भी हम, ये जो गोलाई में हमने शेप दिया ना, इसी शेप में इसको चेक करेंगे। 6.5 हमारा यहाँ आया है। अब ये कितना नीचे बचा है हमारा, ½ इंच में 1 लाइन कम। यहाँ हमारा 1 इंच में 2 लाइन कम, यहाँ हमने एक मार्क कर लिया। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, यानी कि जितना हमारा यहाँ आया उसका डबल हमने यहाँ मार्क किया है। और यहाँ से सिर्फ ½ इंच, ये ½ इंच सभी साइज के लिए ½ इंच इनफ है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो आपको ये हमारे टक्स जो है वो समझ में आ गया होगा फ्रेंड, तरीका लेने का। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम सिलाई के लिए भी छोड़ेंगे, तो जैसा ये शेप है ना, उसी शेप में हम इसको इस तरह मार्क कर दे रहे हैं, यानी कि जो माइनस होगा वो ये पार्ट होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट ये भी माइनस में चला जाएगा और ये भी माइनस में ही जाएगा, तो ये माइनस में और ये वाला पार्ट बीच का ये माइनस में हो गया। अब हम सेंटर जो डार्ट है हमारा उसकी मार्किंग करते हैं। तो इस तरह रखना मेजर टेप को, और यहाँ से इसका सेंटर लिया है। अब ये जो सेंटर लिया है ना, इससे ½ इंच नीचे आना है, ½ इंच नीचे आ गए। अब इस ½ इंच के जो बीचों का गैप है ना सेंटर, उसको इस तरह हमने ले लिया। अब इस सेंटर जो हमारा ये सेंटर आया ना, ये वाला, इस सेंटर को हम मिलाएंगे अपेक्स पॉइंट से इस तरह, और यहाँ से इसको भी मिलाएंगे अपेक्स पॉइंट से, और इसको भी हम मिलाएंगे अपेक्स पॉइंट से। हो गया इस तरह हमारा ये वाला पार्ट भी आ गया। अब देखिए हमें इसको भी, इन दोनों लाइन को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर दोनों लाइन परफेक्ट आएगा तभी तो ब्लाउज हमारा परफेक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ वाला जो ½ इंच लिया था ना, वो हमारा यहाँ एडजस्ट हो गया। तो पहले इस वाली लाइन को चेक करते हैं, नीचे वाली लाइन को। तो 8 में 1 लाइन, और ये हमारा अगर 8 में 1 लाइन लेते हैं तो ये हमारा बाहर आता है। तो ये जहाँ भी आएगा यहाँ इस तरह इसको बाहर तक लेना है लाइन को, और इसको हम फिर ऊपर यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर मिला दिया है। अब देखिए शोल्डर माइनस चार्ट, तो ये हमारा कितना आया था, 0.75, 0.75 हमारा ये आया है। और यहाँ से पहले 7 इंच पे रखना है, फिर 0.75 माइनस कर देंगे। आई होप फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। अब ये चेस्ट लाइन से ऊपर है, ठीक है। तो पहले तो हम जितना भी ये आया है उतना हम यहाँ माइनस करेंगे। अब ये हमारा देखिए नेक जो है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है, चेस्ट लाइन से ऊपर, तो इसका मतलब हमें कुछ भी अलग और माइनस नहीं करना। अगर ये चेस्ट लाइन से नीचे होता तो यहाँ से हम ½ इंच और माइनस करते, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हमारा जो रेडी है 2.5 हमारा रेडी शोल्डर है, उसमें 1 इंच हमने प्लस किया तो 3.5 हमारे यहाँ आ गया। और यहाँ जो हमारी विड्थ है नेक की 3 इंच पे है, इसको यहाँ से हम इस तरह बंद करेंगे और हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो फ्रेंड मैंने अपने चैनल पे डोरी वाला जो ब्लाउज है 4 टक्स, मैंने वो भी उसमें मैं समझाया हुआ। अगर आपको अगर 4 टक्स डोरी में चाहिए बैक पार्ट तो आप वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेंटर निकालने वाले हैं, ये हमें सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर से हमें अंदर आना है 2 लाइन जितना अंदर आ गए हैं, और ऊपर से कुछ इस तरह इसको तिरछा मिला देंगे। और यहाँ फ्रेंड 0.5 यानी ½ इंच हमारा यहाँ क्रॉस आएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना। और फ्रेंच को की हेल्प से हम यहाँ शेप देंगे। ठीक है, हमने फ्रेंच को से शेप भी दे दिया। उसके बाद अब हमारा देखिए यहाँ हमारा वैसे रियल में हमारा यहाँ कितना आना चाहिए था 2.5 इंच, बट ये हमारा 4 टक्स है इसलिए हमारा ½ इंच यहाँ चला गया। बट जो हमारा रियल आना चाहिए ना 2.5, उसका हम हाफ करेंगे इस तरह। ठीक है, हमने ये हाफ कर दिया, 2.5 का हाफ, और इसको हमने सेंटर लाइन पे रखकर ऊपर एक मार्क किया है। अब ये जो हमारा 2.5 का हाफ आया ना, अब इसका भी हाफ करेंगे, और जो इसका हाफ करेंगे उसको हम ऊपर एक मार्क कर देंगे यहाँ। फिर से 2.5 का हाफ करना है और इस सेंटर पे रखेंगे और ये मार्क यहाँ हो जाएगा। और ये वाली लाइन को पहले हम अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे, इस तरह हम अपेक्स पॉइंट से इसको मिला देंगे। अब अपेक्स पॉइंट से मिलाने के बाद यहाँ से फ्रेंड 2 इंच जितना हम ऊपर
एक मार्क करेंगे, ठीक है। और ये वाला भी हमारा 2 इंच पे ही होगा। और यहाँ से जो हमें लेना है, यहाँ से 1 इंच जितना इसको लेना है, सिर्फ 1 इंच बहुत है। ये वाला तो यहाँ तक हमें मिल ही गया, ये भी हमारा वैसे लगभग 2 इंच ही आता है, ये देखिए, ठीक है। यानी कि ये 2 इंच, ये 2 इंच, ये भी हमारा 2 इंच है, बस ये हमारा 1 इंच का है। और यहाँ पर इस तरह रखना है इसको, और यहाँ पर फ्रेंड ½ इंच यानी 1 इंच का हम टक्स ले रहे हैं। तो इस तरह हमारा जो सेंटर वाला है वो भी हमें मिल गया। 1 2 3 टक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये वाला जो टक्स हमें मिला है ना, इसको भी हम इस तरह मिला देंगे, ये हो गया। अब इन दोनों लाइन को पहले हमें चेक करना है। तो ये लाइन देखिए हमारा 3 पे है पूरा, और ये जो हमारा 3 पे यहाँ आ रहा है, ये यहाँ, और यहाँ से ½ इंच डाउन आना सभी साइज के लिए है, सभी के लिए यहाँ डाउन आना है ये, और इस तरह रखना है इसको। और ये जो हमारा ये क्रॉस हुआ है ना, यहाँ पर इसको इस तरह क्रॉस कर देंगे, और यहाँ हमारा नया आर्म होल तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा नया आर्म होल तैयार हो गया। ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ये भी हमारा माइनस में जाएगा, ये भी हमारा माइनस में ही जाएगा, और ये भी हमारा माइनस में ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसकी ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद वापस अपने बैक पार्ट पर आएंगे। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, आप में से बहुत से लोग बोलते हैं मैम लेंथ कम होती है ना, तो जितना हम यहाँ पूरा डबल आए हैं ना फ्रंट में, जितना यहाँ हमने बोला इसका हम यहाँ डबल आएंगे ना, आप जितना ये आया उतना ही ले लीजिए, वो भी आपके लिए ईजी है। इस तरह, और जब हमारी इसकी स्टिच होगी ना, तो देखिए ये यहाँ बिल्कुल मैच आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड आप ये वाला ब्लाउज ज़रूर बनाइए, और इसके बाद कैसे हम इसमें बेल्ट भी लगाना सीखेंगे, पर ये मेथड पहले आपको ज़रूरी है सीखना, उसके बाद हम आपको वो वाला तरीका भी बताएंगे। और यहाँ पर हम सिर्फ इसको हम कुछ नहीं करते, ना कट लगाएंगे ना कुछ करेंगे। तो इस तरह हमने इसको तैयार कर लिया। वापस आते हैं अपने बैक पार्ट पर। तो ये बैक पार्ट है, और इसके ऊपर हम इसको इस तरह रखेंगे, इसके ऊपर देखिए ½ इंच नीचे आ जाना है पहले, ये देखिए यहाँ से ½ इंच जितना गैप होना चाहिए, और इसको हम इस तरह शेप दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हटा देंगे, और जितना ये आया है ना उतना ही हम यहाँ भी माइनस करेंगे। ये हमारा शेप आर्म होल वाला जो है वो यहाँ मैच हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा इधर, और इधर ये सारा हमारा माइनस में चला जाएगा। और इसी वजह से मैंने ये टक्स लिया था ना फ्रेंड, ये 5 इंच पे लिया था। और स्लीव हमारी रेगुलर स्लीव होगी, बट मैं स्लीव का भी इसी में बता दे रही हूँ एक बार, क्योंकि छोटा साइज़ है। अभी फिर आप में से बहुत से लोग मुझे मैसेज करेंगे कि मैम आपने स्लीव नहीं बताया। वैसे आप मेरे अगर चैनल पे जाते हैं ना, आपको वहाँ स्लीव के बहुत सारे पैटर्न मिलने वाले हैं, बहुत सारे। इस तरह, और यहाँ भी हम छोटा सा कट लगा रहे हैं सिर्फ इसके टक्स को दिखाने के लिए। आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है, प्रेशर नहीं है। अब देखिए, अब आप में से ना बहुत से लोग बोलेंगे
कि जब हम स्टिच करेंगे तो ये वाला टक्स हमारा माइनस होगा। ठीक, मैं एक बार माइनस करती हूँ और फिर से हम, रुकिए पेपर है ना फ्रेंड, थोड़ा सा मोड़ने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह हमने इसको यहाँ से माइनस किया और देखिए ये वाला जो है ना यहाँ हमारा मैच हो गया आकर। अब इसको हम रखेंगे प्रॉपर हमारी शेप में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह ले जाएंगे। इसको मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था बट मैंने, सॉरी, मैं खुद ही भूल गई। और जब हमारा यहाँ पे ये टक्स जो स्टिच होगा ना तो ये प्रॉपर हमारा लेवल में आ जाएगा, स्ट्रेट लेवल में आ जाएगा। देखिए, और हमें एक्स्ट्रा मार्जिन कहाँ कहाँ लेना है, तो यहाँ हमारा हुक आई होगा। तो ये जो मैं क्रॉस लगा रही हूँ ना, इसका मतलब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन 1/2 इंच लेना है। और यहाँ पर भी हमें लेना है 1/2 इंच, नहीं तो 0.25 हमें लेना है। मैं लिख दे रही हूँ 0.25, यहाँ हम 0.5 लिख रहे हैं। और यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा ये ऐड है तो हमें यहाँ भी कुछ भी ऐड नहीं करना। तो फ्रेंड इस तरह हमारा ये फ्रंट और बैक पार्ट की 4 टक्स ब्लाउज की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब स्लीव की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड स्लीव के लिए इस तरह हमने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया। ठीक है, ये हमारा फोल्ड साइड है, ये सामने अनफोल्ड साइड है। सबसे पहले हमें लेंथ देखनी है। तो हमारी जो स्लीव की लेंथ है हम ले रहे हैं 8 इंच। 8 इंच हमने, अगर फुल हमें रेडी लेना है 8 इंच हमारा रेडी होगा। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे ऊपर दोनों तरफ सिलाई में जाता है। तो 9 इंच पर हम एक मार्क और करेंगे। हो गया। अब बॉटम की बात करें तो बॉटम हमारा है 10 हमारा रेडी हमें चाहिए। 1 इंच हम इसमें और प्लस करके चल रहे हैं। ये हमारा बॉटम हो गया। मैं आपको सबसे इजी मेथड सिखाने वाली हूँ आज। अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है इस चीज़ में। तो अभी ये स्लीव हमारी 9 इंच जितनी है तो हमें नीचे जो डाउन आना है वो 3 इंच जितना डाउन आना है। तो 3 इंच पर एक हमने इस तरह लाइन खींच ली है। अब देखिए यहाँ हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेस्ट डिवाइड 4। चेस्ट है हमारा 34 डिवाइड 4, तो ये आया हमारा 8.5। प्रॉपर हम 8.5 लेने वाले हैं, ना भी कुछ माइनस करना है ना कुछ प्लस करना है, सीधे 8.5 हमने ले लिया। हो गया। यहाँ हम 3 इंच नीचे डाउन आए हैं। अभी हमने ये फ्रेंड ये कर्व स्केल मंगवाया इस तरह का। आप हाथ से भी दे सकते हैं। हाथ से देने का तरीका मैं पहले बता दूं। यहाँ हमने 3 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, ये 3 इंच, आप 2.5 इंच पे भी कर सकते हैं। और इस तरह इसको रखेंगे। ये इसको इस तरह रखा और ये हमने शेप दे दी। और ये शेप हमें जितना हमने ऊपर गैप लिया ना उतने ही गैप में यहाँ भी रखना है। तो ये कितना बचा हुआ है, 1/2 इंच जितना, तो 1/2 इंच जितना हम यहाँ, और यहाँ से हम इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ से शेप दे दी। शेप देने के बाद कुछ इस तरह हम इसमें आर्म होल जो इसका है उसमें भी शेप दे देंगे। तो इस तरह हमारा जो आर्म होल है ना उसका भी शेप हमने दे दिया इसी स्केल से। मीशो पर, अमेज़ोन पे आपको सब जगह ये मिल जाएगा। तो इस तरह जो हमारी ये स्लीव है ना प्रॉपर रेडी हो गई है। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये हो गया इसकी कटिंग। और यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा हमारी जो कटिंग होनी थी वो हो गई। तो इस तरह हमारी जो स्लीव है वो रेडी हमने कर ली है और फ्रंट और बैक का जो दोनों पार्ट है वो हमारा रेडी हो गया। अभी फ्रेंड मिलते हैं पार्ट 2 में फुल स्टिचिंग के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिसको भी प्रिया मैम का मेथड सीखना है प्लीज़ वो लोग पूरा वीडियो देखे बिना स्किप किए, क्योंकि आपको हर एक तरह का ब्लाउज हमारे चैनल पे मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं पार्ट 2 में। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।